मिनट। चलिए, क्वेश्चंस आपके सामने, इसको रीड कीजिए और ऑप्शंस है। तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे, गलत या सही कुछ भी है, लेकिन आंसर जरूर दीजिए। चलिए, टाइमर स्टार्ट। एवरीवन आंसर। जल्दी से सही लोग। चलिए, गुड। सो राइट आंसर इज थ्री। ओके, सभी ने सही आंसर दिया। कैसे थ्री? सब चीज को समझना पड़ेगा, राइट? इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड क्वेश्चन जो है वो पूछ क्या रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। ठीक है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेसिकली कैमरा टेक्नोलॉजी की जो एवोल्यूशंस है वो क्या है। ठीक है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी है कैमरे के, टीएलआर कैमरा, एसएलआर कैमरा, पिन होल कैमरा, मिररलेस कैमरा, डीएसएलआर कैमरा। तो कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा ओल्ड है, ये सारे टेक्नोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। लाइक सबसे पुराना कौन सा है? पिन होल कैमरा, राइट। सबसे पुराना क्या है? पिन होल कैमरा है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट नंबर, दैट इज सेकेंड नंबर, टीएलआर कैमरा। देन थर्ड इज एसएलआर कैमरा। एंड देन फोर्थ इज डीएसएलआर कैमरा। एंड फिफ्थ इज मिररलेस, यानी मिररलेस इज द लेटेस्ट वन। तो सबसे बेसिक फॉर्म जो था वो पिन होल कैमरा था, याद रखेंगे। जिसमें लेंस का मैकेनिज्म नहीं होता था, एक छोटा सा होल के थ्रू बेसिकली लाइट आती थी सारे, राइट। सो एंड देन पिक्चर्स बनते थे, लाइट होल होल से अंदर जाती थी और एक इमेज बनती थी। और ये जो कैमरा का प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को देखकर जो है कई सारे नए तकनीक जो है डेवलप हुए। सर, मेरा ये सवाल है कि ए का ऑप्शंस फोर कैसे हो सकता है? कौन सा ए का ऑप्शंस? आई एम नॉट गेटिंग योर एक्चुअली द क्वेश्चंस विच यू आस्किंग, प्लीज उसको थोड़ा। अच्छा, इमेज शेयर किया है आपने। ओके। आर यू एबल टू सी द इमेज एवरीवन? इमेज भी दिख रही है आपको क्या? आर यू एबल टू सी द इमेज एज वेल, और इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और शुड आई शेयर इट अगेन सो दैट यू कैन ऑल्सो सी दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली? दिस इज योर क्वेश्चंस, राइट? जस्ट वेट। ठीक है, एक काम करते हैं। हम्म, या जॉर्ज जर्नर टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, लियोनार्ड हॉबहाउस फंक्शनल थ्योरी, मार्शल मैकलुहान कल्टीवेशन थ्योरी, टैलकॉट पार्सन्स एवोल्यूशनरी थ्योरी। देखिए, सो जॉर्ज जर्नर कल्टीवेशन थ्योरी से इसको आप रिलेट करेंगे। ओके। इसको जॉर्ज जर्नर से कल्टीवेशन ए थ्री। सो ए विल बी थ थ्री, ए थ्री नहीं है कोई। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। अगर ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। लियोनार्ड हॉबहाउस दैट इज एवोल्यूशनरी थ्योरी, मार्शल मैकलुहान जो है टेक्नोलॉजिकल थ्योरी में आएगा। सो सी इट विल बी गो इनटू फर्स्ट, सो सी फर्स्ट, इट इज देयर इन द फर्स्ट। देखिए, तो जो मैच कर रहा है बेसिकली उसको आप देखें, ठीक है। और अगर टैलकॉट पार्सन का देखेंगे तो ये फंक्शनल थ्योरीज। सो डी इट इज अबाउट द टू। सो डी टू इट विल बी द आंसर, विल बी द वन, बट यहाँ पे ए का फोर जो है वो नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट द एवोल्यूशनरी थ्योरीज गिवन बाय द जॉर्ज अबनर, इट इज बाय द लियोनार्ड हॉबहाउस, राइट। सो जॉर्ज अबनर का जो है वो कल्टीवेशन थ्योरी है। सो हेयर द ए का जो ऑप्शन है वो थोड़ा गलत है। बाकी आप सब देख लीजिए।
दैट इज ऑल इट्स अबाउट। इट इज क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, तो वापस स्क्रीन पे आते हैं। नाउ देखिए, मैं इसकी बता रहा था, यस, पिन होल कैमरा की, ठीक है। तो पिन होल कैमरा में लेंसेज नहीं थे, ये होल के थ्रू लाइट अंदर जाती थी और उसे इमेज बनता था। दैट वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स विच वाज डेवलप्ड इनिशियली, दैट कॉल्ड पिन होल कैमरा, और इसको हम ऑब्सक्यूरा कैमरा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दिस ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिन होल मतलब नो लेंस। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस के पूछने का तरीका भी चेंज हो सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। पिन होल का मतलब नो लेंस, टीएलआर मतलब टू लेंस, ट्विन लेंस कैमरा, टू लेंस, एसएलआर मतलब वन लेंस, राइट। डीएसएलआर मतलब ये डिजिटल एसएलआर, डिजिटल एसएलआर, और डी ये सॉरी, डिजिटल एसएलआर ये है। और ये मिररलेस कैमरा, दैट इज इट्स अबाउट द नो मिरर। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, दैट यू हैव टू गेट इट राइट। इट इज क्लियर? डीएसएलआर का मैकेनिज्म इट्स अबाउट द लाइट वेट भी होता है, फास्ट ऑटो फोकस होता है, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, राइट। सो एसएलआर बिकम्स द डिजिटल। उसके बाद इसमें एक्चुअली मिरर का कंसेप्ट यहीं से हटना शुरू हो गया, फिर और मिररलेस कैमरे आ गए। ऑल क्लियर है एवरीवन? सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। The error in which a null hypothesis is accepted, though it should be rejected, is known as everyone. पढ़ना पड़ेगा। The error in the which a null hypothesis is accepted, though it should be rejected, is known as। यानी इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, एक्सेप्ट हो गई है, जबकि उसे रिजेक्ट होना चाहिए था, राइट। ये एक्सेप्ट हो गई है जबकि उसे रिजेक्ट होना चाहिए था, ये कह रहा है। इसका मतलब असल में इफेक्ट जो है दैट इज अवेलेबल, लेकिन रिसर्चर उसे पकड़ नहीं पाए। दैट इज व्हाट इट्स अबाउट द नल हाइपोथेसिस, राइट। दैट इज इट्स गिविंग द कंडीशंस। सो नल हाइपोथेसिस का मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप। ये सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, नल हाइपोथेसिस की होती है। इसका मतलब आप समझिए, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है, नल हाइपोथेसिस की होती है। नाउ अब ध्यान देंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक सोशल मीडिया स्टूडेंट्स की जो स्टडीज है उसको अफेक्ट करता है, ये ऐसा आप कह रहे हैं, राइट। सोशल मीडिया का, अगर मैंने बोला सोशल मीडिया हैज नो अफेक्ट, राइट, सो दिस इज व्हाट इट कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, जिसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। और एच वन जो है, इट मीन्स सोशल मीडिया डज अफेक्ट, राइट। सो इट इज व्हाट इट अबाउट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब देर इज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप। अब एरर कैसे होता है इसको समझिए। मान लीजिए रियलिटी में सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा था, मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि आप, कंडीशन है कि रियलिटी में सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा था, लेकिन रिसर्चर ने कहा कि नो इफेक्ट, यानी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि रिजेक्ट करना चाहिए था। दैट इज व्हाट इट्स अबाउट, और इसको कहते हैं टाइप टू एरर, राइट। सो आंसर टाइप टू एरर ही होना चाहिए, यस।
इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, समझिए, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज टेक इट द सेकेंड सेकेंड एग्जांपल। मान लीजिए एक क्रिमिनल है, ठीक है, और सच में वो क्या है, गिल्टी है, ठीक है, लेकिन कोर्ट जो है, कोर्ट ने एविडेंस में कमी कर दी। एविडेंस में यानी लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस से उसे क्या कर लिया, इनोसेंट बना दिया, क्योंकि सबूत की कमी के कारण कोर्ट ने उसे इनोसेंट यानी छोड़ दिया। गिल्टी पर्सन क्या हुआ, वो तो बच गया, राइट, सेव। तो वो कहलाता है टाइप 2 एरर, राइट, टाइप 2 एरर, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जबकि रिजेक्ट करना चाहिए था, ये टाइप 2 एरर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So, what is type 1 and type 2? The condition is been shared about the type 2. Now, how you will identify the type 1 and type 2? तो टाइप 1 जो एरर होता है इसको आप लिख सकते हो, राइट। टाइप 1 एरर का मतलब है ट्रू नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, राइट। यस, टाइप 1 एरर ट्रू ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, सॉरी, इट्स अबाउट द रिजेक्टिंग। एंड टाइप 2 एरर में हम क्या कहते हैं, जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इट्स अबाउट द टाइप 1 एंड टाइप 2। सिंपल मीनिंग इट इज हेयर, कि आप इतना ध्यान में रखें, जब भी टाइप 1 एरर हो इसका मतलब फॉल्स अलार्म, और इसका मतलब जो रियल इफेक्ट है वो मिस हो गया, वो मिस हो गया, दैट इज व्हाट इट कॉल टाइप 2 एरर, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 में इनोसेंट को गिल्टी मान लिया जाता है, और इसमें टाइप 2 में गिल्टी को इनोसेंट मानकर छोड़ दिया जाता है, दैट इज व्हाट इट कॉल्ड टाइप 2। क्लियर एवरीवन? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एफ नंबर in the ascending order beginning with the shallow depth of field to higher depth of field, everyone। एवरीवन, you have to choose the correct answer from the options given below, everyone please answer। चलिए, so in 10 seconds you have to complete your answers। 10 seconds, 5 seconds। चलिए, so right answer is 4, राइट। नाउ सी, सबसे बड़ा समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डेप्थ ऑफ फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेप्थ ऑफ फील्ड, तभी जाकर आप हाई और शैलो और ये सब चीज़ें की बात कर सकते हैं, राइट। उसमें भी एफ नंबर भी एक दूसरा कंसेप्ट है। सो मान लीजिए डेप्थ ऑफ फील्ड, अब इसको समझते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पर्सन का फोटो लेते हैं, राइट। पर्सन जो है वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ब्लर है, यानी
ब्लर बैकग्राउंड में फोटो आपने देखा होगा, दिस इज व्हाट इट्स अबाउट द डेप्थ ऑफ फिल्म। एकदम क्लैरिटी के साथ जो है पर्सन भी दिख रहा है और पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लर है, उसे एक डेप्थ समझ में आ रही है, दैट इज व्हाट इट कॉल्ड। अब इसमें आता है शैलो, इसकी कैटेगरी है शैलो डेप्थ ऑफ फिल्म, ठीक है। अब दूसरी फोटो को इमेजिन कीजिए, ठीक है। दूसरी फोटो को आप इमेजिन कीजिए कि सामने वाला पर्सन भी क्लियर है और पीछे की जो ट्री है, राइट, जो ट्री है वो क्या है, वो भी क्लियर है, राइट। यानी ट्री भी क्लियर है और सामने वाला पर्सन भी क्या है, क्लियर है, राइट। सो इसे कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी दोनों चीजें क्लियर है, पर्सन भी और बैकग्राउंड्स भी, चाहे वो बिल्डिंग है, ट्रीज है, कुछ भी हो सकता है। नाउ हायर डेप्थ ऑफ फील्ड और वर्सेस डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। अब इसको आसान भाषा में समझिए, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, लाइक किसी भी, एक सेकेंड, यस, किसी भी फोटो या वीडियोस में जो एरिया फोकस में दिखाई दे रहा है, राइट, जो एरिया फोकस में दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट इट्स अबाउट द डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक शैलो और दूसरा हायर यानी डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो में बस केवल सब्जेक्ट क्लियर होता है, बैकग्राउंड ब्लर होता है, सिनेमैटिक लुक होता है, ठीक है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जिसको आप कहते हो, लाइक आपने इंटरव्यूज देखना, आप रील्स आप देखो, मूवी का जो क्लोजअप सीन होता है उसमें आप देखो, सब्जेक्ट्स पूरा क्लियर होता है, बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होता है, राइट। दैट इज व्हाट इट्स अबाउट द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। एंड हायर डेप्थ ऑफ फील्ड में बेसिकली फ्रंट और बैकग्राउंड दोनों क्लियर होता है। लैंडस्केप शॉट्स आपने देखा होगा, नेचर व्यू का, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इसे आप कह सकते हैं, न्यूज़ स्टाइल आप कह सकते हो, माउंटेन्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई स्ट्रीट का सीन है, ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड बैकग्राउंड दोनों जो है क्लैरिटी है। सो दैट इज व्हाट इट्स अबाउट द डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है, it is about the asking the question that you have to arrange in a ascending order on f number. So small f number, अगर f number small है तो shallow depth of field होगा, ठीक है। और यही f number अगर large है तो ये higher depth of field होगा, राइट। f number पे ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि f number जो है ये अपर्चर को शो करता है। Aperture is what? That how much amount of light will enter into the lens, that is called aperture, right? So f upon 2 जो है, इसका मतलब है जो लेंस है वो ज्यादा खुला हुआ है तो ज्यादा ब्लर बनेगा, राइट। दैट इज शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। सो स्मॉल है क्योंकि नंबर क्या है, स्मॉल है, सो एफ का नंबर स्मॉल है, तो यानी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, लाइट ज्यादा आ रही है, सो दैट इज व्हाट द बैकग्राउंड ज्यादा बनेगा, ब्लर बनेगा। और F16 वहीं पे अगर आप एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेंस जो है वो छोटा खुला हुआ है और ज्यादा चीजें फोकस में आएगी, दैट इज व्हाट इट कॉल्ड डीप, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। तो बस इतना मेमोरी ट्रिक से याद रखिए, स्मॉल नंबर इज इक्वल टू स्मॉल फोकस एरिया, बिग नंबर इज इक्वल टू बिग फोकस एरिया। इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाते जा रहा हूँ, बाकी आप इसके प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस आप कैसा भी आएगा आप बना सकते हो। रटेंगे तो सिर्फ उसी सवाल तक आप स्टिक रहेंगे, अगर क्वेश्चंस उससे कुछ भी दूसरा आ गया थोड़ा मिलता जुलता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स को समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग फिल्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलीज ईयर, बिगिनिंग विद द लेटेस्ट।
विशाल भारद्वाज कमीने, राम गोपाल वर्मा कंपनी, मधुर भंडाकर, यहाँ पे तो है ही नहीं, राइट, दैट इज अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर, मणिरत्नम गुरु। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, राइट, इट वाज क्राइम गैंगस्टर फिल्म, बिहार झारखंड कोल माफिया पॉलिटिक्स के बारे में है। ठीक है, तो वायलेंस बहुत ही ज़्यादा है, डार्क स्टोरी टेलिंग है। तो दिस वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स वाज बाय धनुराग कश्यप, राइट, ध्यान में रखेंगे। 2012 पिक्चर, 2012। ठीक है, कमीने, विशाल भारद्वाज, और ये भी थ्रिलर क्राइम फिल्म है, शाहिद कपूर इसमें डबल रोल में है, और दैट इज इन 2009। गुरु मणिरत्नम की जो मूवी है, एक बिजनेस ड्रामा फिल्म है, धीरू भाई अंबानी इंस्पायर्ड स्टोरी है, देखनी चाहिए आपको एक बार, और एक बिजनेसमैन के ऊपर। सो बेसिकली दिस वाज अ फिल्म दैट इज इन 2007। मधुर भंडाकर की फिल्म, बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे एक फिल्म है चांदनी बार, राइट, 2001 में आई थी। सो इट्स अबाउट द अगेन मुंबई अंडरवर्ल्ड और बार डांसर लाइफ की जो स्टोरी होती है, दैट इज इट्स बिन हेयर रिफ्लेक्टेड। एंड कंपनी, राम गोपाल वर्मा, अगेन अंडरवर्ल्ड क्राइम फिल्म इंस्पायर्ड बाय मुंबई माफिया। सो ये भी गैंगस्टर सिनेमा है, तो सारे मूवीज को अगर आप देखेंगे, दिस ऑल मूवीज इज बेस्ड ऑन द गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर। ये सारे मूवीज बेसिकली उसी जॉनर के उठाए गए हैं, और आपको अलग अलग डायरेक्टर्स का दिया हुआ है नाम, और आपको बस सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग स्टाइल है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो फ्रेमिंग स्टाइल है, एक थीम पकड़ा उन्होंने, क्या, क्राइम गैंगस्टर फिल्म। ठीक है, और अलग अलग डायरेक्टर्स की मूवी दे दी, बस आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चंस का इस तरीके से बनते हैं, सोचिए। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर माइंड में पढ़ेंगे ना, तो इट इट विल बी गेट क्लियर्ड। आप इसी क्वेश्चंस को मत पढ़िए, सिर्फ पैटर्न को समझिए कि पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का। ठीक है, तभी प्रिपरेशन हो पाएगी। क्लियर है एवरीवन, सभी को क्लियर है? तो याद रखेंगे, दिस ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एवरीवन, आंसर। मास्टर सीन इज, इसका मतलब है दिसंबर 2024 में वीडियो प्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चंस थे, फोटोग्राफी को लेकर भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, सिनेमा को लेकर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, कैमरेस के ऊपर पूछे गए, शॉट्स के ऊपर पूछा गया। एवरीवन आंसर। चलिए, सो राइट आंसर क्या है, दैट वी सी, यस, इट इज नॉट फोर, इट इज फर्स्ट। सो मास्टर सीन होता क्या है? ये फिल्म मेकिंग और टीवी प्रोडक्शंस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक मास्टर सीन आता है, जिसको हम मास्टर शॉट के भी नाम से कभी कभी जानते हैं। ठीक है, तो ये वो शॉट होता है जिसमें पूरा सीन शुरू से अंत तक, एंटायर इवेंट अकरिंग इन अ सिंगल सेटिंग,
यानी पूरा सीन शुरू से अंत तक एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल सेटिंग का मतलब यही है कि बिना बार बार कट किए सेम लोकेशन सेटिंग में पूरे एक्शन को कंटिन्यूअसली कैप्चर किया जाता है। दैट इज व्हाट इट कॉल्ड मास्टर सीन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इमेजिन कीजिए कि दो लोग कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, राइट? अब डायरेक्टर क्या करता है? पूरा कन्वर्सेशन एक वाइड शॉट में शूट करता है, राइट? पूरा कन्वर्सेशन एक वाइड शॉट में शूट करता है, जिसमें दोनों एक्टर्स दिखते हैं, पूरा रूम दिखता है, पूरी एक्शन की जो कंटिन्यूटी होती है वो सब होती है उसमें। दैट इज व्हाट इट कॉल्ड मास्टर सीन, मास्टर शॉट। ठीक है, इट इज क्लियर। इस ये बेसिकली रेफरेंस के लिए पूरा सीन जो है कैप्चर किया जाता है। ठीक है, इसको मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अगर एडिटिंग कोई कर रहा है, उसे अगर बाकी शॉट्स काम ना करे तो एडिटर जो है पूरा सीन को मास्टर शॉट से ले सकता है। ठीक है, तो एक बैकअप कवरेज के रूप में आप इसे समझें। क्लियर एवरीवन? से यस देन प्रोसीड, राइट? द सिंपल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जापानीज फिल्म डायरेक्टर्स? देखिए फिर से सिनेमा से क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का पैटर्न आप बस समझ लीजिए, सारा काम हो जाएगा। उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, अपने डेली हैबिट्स में लेकर आइए। अब अपनी इंडियन फिल्म तो पता नहीं, हम जापानीज फिल्म के बारे में क्या ही पता रहेगा। ठीक है, बात तो सही है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? सिर्फ तुक्का मार सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, है ना? तो ऐसी नहीं है। जापानीज फिल्म, फ्रेंच फिल्म, ठीक है, अमेरिकन फिल्म, ये सारी आपको थोड़ा चाइनीज फिल्म जो पॉपुलर मूवीज है, एटलीस्ट थोड़ा डायरेक्टर्स का नाम भी एटलीस्ट पता हो जाए, तो यही चाहते हैं कि उतना भी तो पता रहे। सो सबसे फेमस अगर बात किया जाए सबकी, तो इसमें से बी एंड सी, इफ यू वुड लुक, लेट्स सी, या बी एंड सी दैट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें जापानीज फिल्म डायरेक्टर्स नहीं है, राइट? बाकी सारे जापानीज फिल्म डायरेक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा एशियन डायरेक्टर्स के लेकर क्वेश्चन है, जो फेमस एशियन डायरेक्टर्स है, वर्ल्ड सिनेमा के बारे में आपको कितना पता है उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं। ठीक है, जापानीज डायरेक्टर्स, चाइनीज डायरेक्टर्स, अमेरिकन डायरेक्टर्स, फ्रेंच डायरेक्टर्स, यू हैव टू नो इट अबाउट। ठीक है, जैसे ये जापानीज नहीं है, मैं ताइवानीज डायरेक्टर हैं, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो जो मूवीज लाइफ ऑफ पाई है, फेमस फिल्म, इट इज एंगले, राइट? तो इसी तरीके से थोड़ा सा याद रखेंगे, दिस इज व्हाट इट्स है। एवरीवन द क्वेश्चंस अगेन हियर फ्रॉम द रेडियो। एवरीवन, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन डायरेक्टर, एफएम चैनल्स, रेडियो अनाउंसर। यस, so those who have answered four, they are correct. So questions ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के स्ट्रक्चर पर सारा जो है क्वेश्चंस है। ठीक है, सो एआईआर का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो 3 लेवल्स पे काम करता है। ठीक है, एक नेशनल, दूसरा रीजनल,
और तीसरा लोकल लेवल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेशनल लेवल का कहने का मतलब है पूरे देश का प्रोग्राम, ठीक है, टारगेट ऑडियंस। रीजनल लेवल का मतलब जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट है वो, ठीक है। लोकल लेवल का मतलब जो ऑडियंस, जो स्थानीय ऑडियंस है, ठीक है, जो लोकल ऑडियंस है, दैट इज इट्स अबाउट, राइट। सो थ्री टायर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स है इसमें। सो दिस इज व्हाट इट्स हियर, दैट इज थ्री टायर। वैसे ही स्टेशन डायरेक्टर क्या करता है, रेडियो स्टेशन का ओवरऑल हेड होता है, ओवरऑल हेड, राइट। मतलब वो प्रोग्राम भी सुपरवाइज करता है, स्टाफ भी मैनेज करता है, ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल भी देखता है। तो वो क्या है, स्टेशन डायरेक्टर है, उस पर्टिकुलर स्टेशन का डायरेक्टर है, जिसमें प्रोग्राम, स्टाफ, ब्रॉडकास्टिंग की शेड्यूलिंग वगैरह सब चीजें, यानी पूरे प्रोग्राम का ऑपरेशंस का हेड होता है। दैट इज व्हाट इट्स हियर अबाउट द बी इज विथ वन। एफएम चैनल में ये एफएम गोल्ड बेसिकली देखेंगे। यहाँ पे एफएम से आप मैच कर सकते हैं, जिसमें पूरा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, सब कुछ, न्यूज, सब कुछ होता है, राइट। दैट इज व्हाट इट्स हियर, इट्स अबाउट द एफएम गोल्ड एफएम चैनल। एंड रेडियो अनाउंसर, इट्स द प्रोग्राम प्रेजेंटेशन द फाइनली, राइट। रेडियो अनाउंसर क्या करता है, वो रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, राइट। सॉन्ग इंट्रोड्यूस करना, न्यूज़ को रीड करना, या ऑडियंस को एंगेज बनाए रखना, ठीक है, प्रोग्राम को कंटिन्यूटी में लेके आना, ये